हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा आज आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जीरोम ब्रूनर जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे उनके सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान में 4 स्तंभ माने जाते हैं: ब्रूनर, जीन पियाजे, स्किनर और सिगमंड फ्रायड। यानी मनोविज्ञान के 4 स्तंभ होते हैं: ब्रूनर, जीन पियाजे, स्किनर और सिगमंड फ्रायड। उन्हीं में से जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। ब्रूनर ने जीन पियाजे के साथ कार्य किया, लेकिन जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में अंतर है और इस अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जीन पियाजे क्या कहते थे? जीन पियाजे कहते थे कि बालक का बौद्धिक विकास कैसे होता है, और ब्रूनर कहते थे बौद्धिक विकास किस प्रकार व्यक्ति के बोध में बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है, शिक्षा से जोड़े बिना यह संभव नहीं है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो स्टेज अप्रोच थी। स्टेज अप्रोच यानी जीन पियाजे ये कहते थे कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। पहली थी उनकी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी जीन पियाजे का मानना था कि बालक अपने संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में ही सीख सकता है और ये अवस्थाएं उन्होंने 4 बताई थी। ब्रूनर इसके विपरीत प्रोसेस अप्रोच पर बल देते थे। इनका मूलभूत और आधारभूत जो विचार था वो यह था कि किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। जीन पियाजे वातावरण पर बल देते थे। वो कहते थे कि बालक की जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है और जो वातावरण के साथ अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा बालक विभिन्न अवस्थाओं में अपना संज्ञानात्मक विकास करता चलता है, जबकि जो ब्रूनर थे वो शिक्षा पर बल देते थे। ब्रूनर के सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी प्रेजेंट डे कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है। ब्रूनर के सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जाता है और ब्रूनर के सिद्धांत को संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर ब्रूनर के हिसाब से हम बात करें, इनकी एक किताब भी थी जो बहुत फेमस हुई है, द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। अगर हम ब्रूनर के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मकता की इकाई 4 बताई थी। इन 4 इकाइयों को आप ऐसे याद रख सकते हो: SSCR। पहले S से बनता है स्कीमा, दूसरे S से बनता है सिंबल, कॉन्सेप्ट और रूल। अब स्कीमा क्या होती है? स्कीमा का मतलब, इस शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने भी किया। स्कीमा का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में बालक अपनी तरफ से एक फ्रेम या आरेख निर्भर कर लेता है। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में बालक अपनी तरफ से एक आरेख या फ्रेम निर्मित कर लेता है और इस आरेख या फ्रेम को निर्मित करने का जो आधार होता है उस बालक का अपना देखने का नजरिया होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। अब दूसरा आता है सिंबल। सिंबल जैसे कि छोटे बच्चे लोहे के टुकड़े को कार मानकर उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। गुड़िया डोल के साथ छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई परी है, परी का कोई इमेज है तो उसको परी को अच्छाई का प्रतीक मानने लगते हैं और राक्षस को बुराई का प्रतीक मानने लगते हैं। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है घटनाओं या संकेतों के समूह में से जो गुणों का समुच्चय होता है उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि एक बालक अगर उसने कोई बकरी देख ली और उसने देखा इसके 4 पैर हैं तो वो सभी चौपायों को बकरी समझने लगता है, तो उसका कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती चली जाती है उसके कॉन्सेप्ट में सुधार होता चला जाता है। और इसके बाद आता है चौथा रूल। रूल का मतलब होता है सामान्यकरण या नियमों का निर्माण करना। अब जो ब्रूनर का सिद्धांत था वो प्रोसेस अप्रोच था, जबकि जीन पियाजे का सिद्धांत स्टेज अप्रोच था। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं बताई और ये अवस्थाएं बहुत पूछी जाती है और क्रम से पूछी जाती है। इनको उल्टा सीधा लिख के दे देते हैं, लेकिन इसका क्रम होता है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव जो होती है पहली अवस्था होती है ब्रूनर की, और ये जन्म से 2 या 3 वर्ष की अवस्था होती है। ये क्रिया आधारित होती है। क्रिया आधारित का मतलब होता है कि इस अवस्था में बच्चा क्रिया का प्रदर्शन करके मूल विचार को समझता है, जैसे कि भूख लगने पर बच्चे का रोना, ये इनएक्टिव आएगा। दूसरी जो उनकी
प्रोसेस में अवस्था होती है आइकॉनिक। ये 3 वर्ष से लेकर 7 या 8 वर्ष की अवस्था होती है और ये चित्र या प्रतिमा आधारित होती है, यानी किसी भी संप्रत्यय को बालक चित्र या प्रतिमा के माध्यम से समझता है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है सिंबॉलिक अवस्था। ये अवस्था 8 से 15 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में क्रिया या प्रतिमा या चित्र का स्थान भाषा ले लेती है। इस प्रकार इस अवस्था को हम कह सकते हैं भाषा निर्माण की अवस्था, यानी जो सिंबॉलिक अवस्था होती है वो भाषा निर्माण की अवस्था होती है और भाषा निपुणता की अवस्था होती है और यही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो इनका आपको क्रम याद रखना है, पहले तो इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक। ये बहुत पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम निर्धारित कीजिए या ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो आपको इंग्लिश में इनके नाम याद रखने, पहला तो होता है इनएक्टिव, दूसरा होता है आइकॉनिक और तीसरा होता है सिंबॉलिक। अगर हम करिकुलम की बात करें, ब्रूनर ने कौन सा करिकुलम दिया, तो ब्रूनर ने करिकुलम दिया है कुंडलित पाठ्यक्रम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइरल करिकुलम। और स्पाइरल करिकुलम का मूलभूत विचार जो है, इसका मूलभूत और आधारभूत विचार है कि किसी भी अवस्था पर, किसी भी स्तर पर कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जा सकती है। और ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि किसी भी स्तर पर, किसी भी अवस्था पर कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जा सकती है। ये किसने कहा, तो ये ब्रूनर ने कहा। दूसरा एक और इनका स्टेटमेंट पूछा जाता है, ये लिखा हुआ है, मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक है। ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अगर ब्रूनर की बात करें कि ब्रूनर ने शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड किसका समर्थन किया, कौन से टीचिंग मेथड का समर्थन किया, तो उन्होंने खोज विधि यानी डिस्कवरी मेथड का समर्थन किया। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया, तो कंसेप्ट अचीवमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया। तो ये मुख्यतः यही बात है कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, ब्रूनर ने दिया। द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन किताब किसने लिखी, ब्रूनर ने लिखी। ब्रूनर की अप्रोच स्टेज अप्रोच है कि प्रोसेस अप्रोच है। ठीक, सृजनात्मकता की इकाई कितनी बताई ब्रूनर ने, तो 4 इकाई बताई सृजनात्मकता की। कौन कौन सी, स्कीमा, सिंबल, कंसेप्ट और रूल। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं बताई, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो 3 अवस्थाएं बताई, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनकी ड्यूरेशन याद रख लेनी। इनएक्टिव जन्म से 2 या 3 वर्ष की अवस्था है, क्रिया आधारित अवस्था है। आइकॉनिक 3 से 7 या 8 वर्ष की अवस्था है, चित्र या प्रतिमा आधारित अवस्था है। सिंबॉलिक भाषा विकास या भाषा निपुणता की अवस्था है, ये 8 से 15 वर्ष की अवस्था है। ब्रूनर ने स्पाइरल या कुंडलित पाठ्यक्रम का समर्थन किया और इसका आधारभूत विचार यह है कि किसी भी स्तर पर कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जा सकती है। और दूसरा एक और स्टेटमेंट है इनका, मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक है। शिक्षण विधि के रूप में इन्होंने डिस्कवरी मेथड का समर्थन किया और कंसेप्ट अचीवमेंट मॉडल, ये भी ब्रूनर के नाम है। थैंक यू, धन्यवाद।